चलिए ओके ठीक है। कल एक पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, क्वेश्चन था 25 वर्कर्स वर्क इन ए फैक्ट्री, आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स। तो एवरेज मंथली सैलरी दिया हुआ है हमको, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स दिया हुआ है। कितना है भाई एवरेज सैलरी हम लोगों की? देखिएगा थोड़ा डिजिट में 3100। नो सर 8500। एक मिनट, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। हो सकता है डिजिट में डिफरेंस हो। शिवम मुझे आंसर दीजिए। 8500 सर। 8500। बुक है मेरे पास, अब आप लोग चैट करिएगा, अभी आवाज म्यूट कीजिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? यस, कोई कुछ कह रहा? ठीक, ध्यान दीजिए। 25 वर्कर्स वर्क इन ए फैक्ट्री, आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर इज 8500, वेयर एज अदर 10 वर्कर्स हैव एन एवरेज सैलरी। अब यहाँ पे अगर सैलरी में डिफरेंस होगा तो बतलाइएगा। मेरे में 3400 है, आप लोग बताइए 10 वर्कर्स का सैलरी कितना दिया है आपके बुक में? चैट बॉक्स में बताइए। यस 9800, तो 9800 है बाकी 10 वर्कर्स का। फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 25 वर्कर्स। पूरे के पूरे 25 वर्कर्स का हमको एवरेज मंथली सैलरी बतलाना है। तो देखिए सबसे पहला काम हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये 15 लोगों की सैलरी का सम कितना है। तो सम ऑफ, क्या आपको फार्मूला जानते हैं? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन क्या था? नंबर ऑफ एडेंट्स। हम लोग यही जानते थे फार्मूला एवरेज का। तो अब देखिए सम ऑफ नंबर्स हमको निकालना है, सम ऑफ सैलरी। तो हमको नंबर ऑफ एडेंट्स और एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ वर्कर दे दिया और एवरेज सैलरी दे दिया। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर और एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई करें तो हमको सम ऑफ सैलरी मिल जाएगा। तो हम इसी फार्मूले का यूज करके हम करेंगे सम ऑफ सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ वर्कर है 15 और सैलरी है 3000, सॉरी 8500। 8500 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया? कमेंट करके बताइए जल्दी चैट में कितना आया भाई इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर। देखिए बताइए कितना आ रहा है आपको। कितना आ रहा है क्या? यस, किसी का आंसर आ गया। ठीक है, इतने रुपए आया इन लोग की सैलरी का सम 15 वर्कर्स। इसी तरह दिया हुआ है, मीन दिया है हमको 10 वर्कर्स का एवरेज सैलरी। तो ये भी लाइन लिख लेते हैं भाई, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स का दिया हुआ एवरेज सैलरी ₹9800।
9800 दिया हुआ था, कुछ लोगों ने टाइप किया था जी। अब इसका भी सम निकालें, सम ऑफ सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स, तो इनका क्या है, नंबर ऑफ वर्कर है 10 और सैलरी है 9800, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 98,000 रुपीज। इतना रुपया मतलब 15 लोगों को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी का सम आया इतना, और 10 लोगों को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी का सम आ गया इतना। तो टोटल मनी हम निकाल सकते हैं विच इज गिवन एज सैलरी पर मंथ। टोटल मनी गिवन एज सैलरी, तो टोटल मनी निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए भाई, ₹1,000 1,27,500 प्लस 98,000 ऐड करके बताइए कितना आया। ये ऐड करने पर कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे आंसर भेजिए। यस 2,20,000 ये कुछ 2,25,500 इतना रुपया टोटल, मतलब 15 प्लस 10 कुल वर्कर को मिलाकर दिया जाता होगा कंपनी की तरफ से। तो टोटल नंबर, टोटल मनी हमको मिल गया, यानी सभी वर्कर की सैलरी को हमने ऐड कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स भी निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए 25 दिया है ऑलरेडी, ऐड करेंगे तो भी आएगा, और दिया 15 प्लस 10 25। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, हमको टोटल सम भी मिल गया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स भी मिल गए, तो अब हम निकाल सकते हैं मंथली एवरेज सैलरी। मंथली एवरेज सैलरी is equal to sum of salary upon number of workers। नंबर ऑफ वर्कर्स वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आया हमारे पास 2,25,500 अपॉन 25। कैलकुलेट करके बताइए कितना रुपया आ रहा है। यस व्हाट विल बी द आंसर, डिवाइड करके देखिए। हाँ आंसर आ गया भाई 9,020। एक बार फिर से बतला दीजिए, बतला दे रहे हैं 9,020 इतना एवरेज सैलरी होगा। यानी अब देखिए एवरेज सैलरी तो पहले भी दिया था, तो इस एवरेज सैलरी और इस एवरेज सैलरी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई पहले कुछ वर्कर हो सकता है छोटे पोस्ट पे हो 15 वर्कर, और 10 वर्कर उससे कुछ बड़े पोस्ट पर हो, तो अलग अलग उनकी एवरेज सैलरी दे दिया था, 15 वर्कर की अलग 10 वर्कर की अलग। लेकिन अब इनसे पूछ लिया गया कि भाई अलग अलग मत निकालिए, टोटल बताइए कि ओवरऑल आपको कितनी एवरेज सैलरी पड़ रही होगी एक पर्सन की। तो इसीलिए हम लोगों ने इनके भी सैलरी का सम कर लिया, इनके भी सैलरी का सम कर लिया, तो टोटल रुपया हमको पता चल गया कितना सैलरी में देते हैं, और हमको टोटल वर्कर भी पता चल गया 15 प्लस 10 यानी 25। अब उसके बाद हमने मीन निकाल लिया, जो मीन का फार्मूला होता है एवरेज सैलरी का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्लियर है कि अभी डाउट है किसी को? जल्दी बतलाइए तो आगे बढ़े। यस इट इज क्लियर टू एवरीवन? अनुष्का, शिवम, सुहानी? यस सर क्लियर। डाउट नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 5th में किए हैं। यस सर आपको ध्यान याद होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए डिजिट में अगर चेंजिंग होगा तो आप लोग सही करा दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज ₹850। यही दिया है। सर No, हाँ, sir, 12,000. 12,000. ठीक है, टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। इफ द सैलरी ऑफ द मैनेजर पर मंथ, मैनेजर की सैलरी भी दिया हुआ है कुछ, टाइप म्यूट कर लीजिए बेटा शिवम गुप्ता। फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉय। अभी क्या था कि 19 वर्कर की एवरेज सैलरी दे दिया और मैनेजर की अलग से दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं अलग अलग मत निकालिए एवरेज सैलरी। अब 19 प्लस मैनेजर 20 लोगों का मिलाकर एवरेज सैलरी निकालिए। चलिए क्वेश्चन 6 क्या दिया है, एवरेज मंथली सैलरी आप जो दिया है इसी से काम कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6, एवरेज मंथली सैलरी आप 19 वर्कर दिया हुआ है। इट इज गिवन रूटीन, चैट बॉक्स में आया हुआ है भाई। 12,000 है 19 वर्कर की एवरेज सैलरी। तो सम ऑफ 19 वर्कर्स का निकाल लेते हैं सैलरी। 19 इंटू 12,000, ये 12,000 सही है ना, रीडिंग बतलाइए ना भाई। हाँ ठीक है, ठीक 12,000। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आंसर बताइए। 2,28,000 ये आ गया इतने लोगों का। और सैलरी ऑफ मैनेजर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ मैनेजर भी इसमें दे रखा है। मैनेजर की सैलरी कितनी है भाई, जल्दी से भेजे कोई। तो ठीक, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? 42,000 है मैनेजर साहब की सैलरी। तो अब हमको देखिए अलग अलग, एक दो लोग लिख रहे हैं कि माय वॉइस इज नॉट क्लियर। माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? टाइप यस अगर क्लियर है। ठीक, तो अब देखिए बेटा जिसको क्लियर आवाज नहीं सुना रही हो सकता है उनका नेटवर्क इशू हो, देख लीजिए। तो अभी तो हमको 19 वर्कर की सैलरी का सम और मैनेजर का सैलरी मिला। तो टोटल सैलरी या टोटल मनी आप टोटल सैलरी कर देते हैं। 19 वर्कर की सैलरी प्लस मैनेजर साहब की सैलरी, टोटल हमको कितना बचा मिल गया भाई बताइए सम करके। यस, तो टोटल कितना आ जाएगा अगर 19 वर्कर का और मैनेजर साहब की सैलरी ऐड कर दें तो कितना आया? 2,70,000। 2,70,000 रुपये ये सभी वर्कर और मैनेजर की मिला के सैलरी हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? टोटल एम्प्लॉय 19 वर्कर प्लस 1 मैनेजर यानी 20 लोग हो गए, टोटल एम्प्लॉय हो गए 20। अब हम मंथली एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए मंथली एवरेज सैलरी या एवरेज मंथली सैलरी इज इक्वल टू सम ऑफ सैलरी अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कर दो भाई, मैनेजर साहब भी तो है इसमें एम्प्लॉयज। अब वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है।
sum of salary at 2,70,000 और नंबर ऑफ एम्प्लॉय है हमारे पास 20 0 2 2 करिए कितना आया 13,500 रुपीज आ रहा है। ठीक है 13,500 इतना रुपया होगा एवरेज मंथली सैलरी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एनी डाउट? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें शिवम गुप्ता माइक म्यूट कीजिए, आप कमेंट करके बतलाइए क्या प्रॉब्लम है। बाकी किसी को डाउट है कोई कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात हो? चलिए मैं माइक म्यूट कर रहा हूं आप लोगों का अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीडिंग जो होगी आप उसको बतलाइएगा कमेंट करके। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 35 है। लेटर ऑन it was discovered that an observation 81 was misread as 18। कुछ नंबर्स दिए गए थे, उसका मीन निकाला गया, एवरेज। ठीक है, तो वो एवरेज आ गया हमारे 35। ठीक है, और जब एवरेज 35 आ गया तो बाद में चेक किया गया उस डाटा को, तो पाया गया कि भाई उसमें जो 81 होना चाहिए था उसकी जगह उन्होंने गलती से 18 पढ़ लिया था, जिसकी वजह से अब एवरेज तो गलत आ गया मीन। तो कह रहा फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट मीन हमको पता करना है। ठीक है, चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जिसको करना है, बाद में ये नोट इरेज कर दीजिए। अब क्वेश्चन में दिया है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, तो लिख लेते हैं मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कितना दिया है 35। तो इसका सम निकालें। सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, ये सम कैसे निकालना है समझ में तो आ गया ना सबको भाई? इट इज क्लियर और नॉट? देखिए मैं कैसे सम कैलकुलेट कर रहा हूं। फॉर्मूला जानते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, यही फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो जब सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन निकालना होगा तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर आ जाएगा। तो मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए देखिए यहां पर हमने लिखा सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? कोई आंसर दे, मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं भाई, बतलाइए चैट बॉक्स में। 315 आ रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये सम आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि गलत पढ़ लिया गया। सिंस, देखिए सिंस क्या नंबर था हमारे पास? 81 इज मिसरीड एज 81 was misread as 18। गलती से पढ़ लिया गया 81 की जगह 18, तो 18 वाला में ये होगा एवरेज, इस वाले नंबर में ये 18 शामिल होगा।
गलती वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस 81 वाज मिसरीड एज 18, देयरफॉर द करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर द करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, हम कह रहे हैं कि ये जो सम हमको मिला है इसमें कहा कि 9 ऑब्जर्वेशन थे जिसका मीन 35 था, ये तो सही बोला इसमें। लेकिन अब बाद में हमको पता चला कि जो ये मीन निकाला गया ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 81 की जगह उन्होंने 18 पढ़ लिया था एक नंबर को, तो ये मीन तो रॉन्ग हो गया ना। तो अब हमको इसको सुधारना पड़ेगा। तो जब सम किए होंगे तो 9 ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए 3 + 5 + 18 + 27 जो भी रहा होगा, 9 नंबर्स को ऐड करके तभी ना ये सम मिला होगा आप लोगों को। तो उसमें 18 जो लिखा गया इसकी जगह हमको लिखना चाहिए था 81, लेकिन उन्होंने गलती से 18 लिख दिया। तो अब इसको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारेंगे कैसे? जो 315 है इसमें से गलत वाला माइनस कर दीजिए। गलत क्या आ गया था 18 और सही क्या होना चाहिए था 81, तो सही वाला प्लस कर दीजिए, तो हमारा जो सम है वो सही हो जाएगा। भाई ये जो सम आया है हमारा 315, उसमें ये 18 इंक्लूडेड था जो कि गलत पढ़ा गया था। तो इस 18 को इसमें से माइनस कर दिए और सही वाला ऐड कर दिए। अब बताइए रिजल्ट कितना आ रहा, चैट बॉक्स में बताइए रिजल्ट कितना आ रहा। 378, ये आ गया 378। तो अब न्यू सम मिल गया हमको, तो न्यू मीन हम कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट मीन इज इक्वल टू, करेक्ट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ observations upon number of observations। ठीक, तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को बदल गया, ये वाला हो गया 378 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रहेगा, क्योंकि एक 81 हटाकर हम 18 हटाकर 81 इंक्लूड कर दिए हैं हम लोग। तो इनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 9, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 42 इज द करेक्ट मीन, जो 35 आ रहा था दैट वाज रॉन्ग, 42 इज द करेक्ट मीन। ठीक, बहुत अच्छे बेटा, कई लोग भेज रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी वॉइस अलाउ है, 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। शिवम गुप्ता आपको कुछ पूछना है और नहीं पूछना तो माइक म्यूट कीजिए बेटा। किसी को कोई डाउट? कौशल, आदित्य, श्रेया। सर 6 क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। 6 क्वेश्चन में क्या डाउट था यार, वहां तो सिंपल सा था कि 19 वर्कर थे और एक मैनेजर था, तो 19 वर्कर की सैलरी ऐड कर दिए और मैनेजर की सैलरी ऐड कर दिए, टोटल मनी मिल गया और टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 19 + 1 मैनेजर 20, बस एवरेज निकाल लिए, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल था बेटा, जैसे उससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दीजिए कैसे किए हैं। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? नो सर, वो जो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 315 - 18 + 18। ठीक, देखिए क्वेश्चन में दिया था कि 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 35 है।
तो ठीक है भाई, 9 ऑब्जर्वेशन का सम 35 है, तो हमने सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लिया, आ गया 315। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो मीन निकाला गया था उसमें जब 9 नंबर को ऐड किया गया होगा और 9 से डिवाइड किया गया होगा, तो उस 9 नंबर को जो ऐड किया गया उसमें 81 की जगह 18 ऐड कर दिया गया था गलती से। तो अब वो तो मिस्टेक हो गई, तो अब करें क्या, हम जो सम आया है उस सम में से 18 को माइनस कर दीजिए, गलत वाला माइनस कर दीजिए, तो जो बचा, अब 18 की जगह कितना लिखना चाहिए था 81, तो उस बचे वाले में 81 ऐड कर दीजिए, तो अब सही सम मिल गया हमको। और जब सही सम मिल गया तो फिर से हमने मीन निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो नहीं था, करेक्ट सम मिल गया, उसको डिवाइड कर दिए 42, इट इज द करेक्ट मीन। ये जो गलत वाला है उसको माइनस कर दिए, घटा दिए, और सही वाले को ऐड कर दिए, तो हमको करेक्ट सम मिल गया। अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। सही है ना, कोई डाउट नहीं ना? अरे आप ही सोचिए, चलिए और इसको थोड़ा सा वो करते हैं। मान लीजिए 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 95 प्लस 26 प्लस 38 प्लस 40, कितने हो गए? 3 3 6 7 हुआ, यहाँ 20 प्लस 25, ठीक। मान लीजिए इन सब का सम आ गया 315, मान लेते हैं, आएगा कुछ और समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये 9 ऑब्जर्वेशन है, इनका सम आना चाहिए था 315, आ गया। लेकिन हमको बाद में पता चला कि भाई ये 18 गलत आपने लिख दिया है, तो अब आप क्या करोगे, या तो फिर से आप ऐड कीजिए पूरा, इस 18 की जगह 81 लिख के, या उससे इजी तरीका क्या होगा, यार इतने सबका तो सम निकाल रहे हैं, तो 315 में से 18 को माइनस कर देते हैं, पहले एक ऑब्जर्वेशन माइनस कर देते हैं, तो जो भी आए देख लीजिए क्या आता है 7 9 297। तो अब ये गलत वाला तो हमने माइनस कर दिया, तो अब सही वाला तो लिखेंगे ना, तो सही वाला इसमें अब ऐड कीजिए 81, ये आया 378, यही हमने किया, गलत वाला माइनस कर दिए और सही वाला हमने ऐड कर दिया। क्लियर है ये आदित्य? यस सर, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 27। 5 नंबर का मीन ऑलरेडी दे रखा है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर इन 5 नंबर में से एक नंबर निकाल दिया जाए, एक्सक्लूडेड मीन्स निकाल देना, फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, तो बतलाइए कि कौन सा नंबर हटाया गया, उस नंबर की वैल्यू बतानी है। देखो दिमाग कितना लगा रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 नंबर का मीन मैंने आपको दे दिया और उसके बाद कह रहा है कि एक नंबर निकाल दिया गया, तो जो नंबर निकाला गया वो कौन सा नंबर था, उसकी वैल्यू बताइए। अरे भैया हम काहे को बताएं, हमको काहे को परेशान कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मीन ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है भाई, मीन ऑफ 5 नंबर्स दिया है 27। तो सम ऑफ 5 नंबर्स पहले कैलकुलेट कर लें। सम ऑफ 5 नंबर्स ये आ गया 27 इंटू 5, 135 आ गया, यानी 5 नंबर का सम हमको पता चल गया। ठीक, अब कह रहा है कि एक नंबर निकाल दिया गया। अब एक नंबर जब निकाल दिया गया होगा तो मीन बदल गया, तो मतलब एक नंबर निकालने का मतलब कितने नंबर हो गए होंगे, 4 नंबर। तो अब दिया है मीन ऑफ 4 नंबर, ये दे रखा है क्वेश्चन में। एक नंबर जब निकाल दिए तो 4 ही नंबर बचा, उस 4 नंबर का मीन इसमें दे दिया 25।
तो इसका भी सम निकालें। सम ऑफ 4 नंबर्स 25 into 4 यानी 100। अब काम बन गया। अरे भाई सम ऑफ 5 नंबर्स मिल गया, सम ऑफ 4 नंबर मिल गया। अगर 5 नंबर के सम में से 4 नंबर का सम माइनस कर दें तो वही वाला नंबर तो बचेगा जिसको निकाला गया, वही बचेगा ना। यस सर। तो लिखिए एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, excluded number is equal to sum of 5 numbers minus sum of 4 numbers. Sum of 5 number है 135, sum of 4 number है 100, माइनस कर देंगे 35 will be our answer। यानी वो जो ऑब्जर्वेशन निकाला गया वो कौन सा रहा होगा, 35। अब देखिए हम लोग क्यों सीख रहे हैं ये सब, कितना मतलब सोचने की क्षमता बढ़ रही है कि 5 नंबर का मीन दिया है, उसमें से एक नंबर निकाल दिया गया तो न्यू मीन ये हो गया। तो बतलाइए वो नंबर क्या होगा जिसको निकाला गया। तो हमने कर दिया 5 नंबर का मीन से हमने सम ऑफ 5 नंबर निकाल लिया, 4 नंबर के मीन से हमने सम ऑफ 4 नंबर निकाल लिया। अब 5 नंबर के सम में से 4 नंबर का सम माइनस कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है कि डाउट है यहाँ? नो क्लियर है सर। सर। ठीक नो सर क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, अब आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा तेजी से। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 27। 8 नंबर का मीन दे रखा है, ठीक। इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, इस वाले में नंबर निकाला गया था, अब इस वाले में नंबर इंक्लूड किया गया। तो नंबर इंक्लूड किया गया तो नया मीन आ गया 26। फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन में हम सर इसमें वन, सर इसमें सर सर हाँ, बोलिए। सर इसमें सर जैसे सर इसमें 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किए थे इसमें पर सर इसमें 8 में 1 सर जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, एक बढ़ा देंगे ना, इंक्लूड किया गया। तो देखिए यस दिया सर। क्या है, क्वेश्चन 9 मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 27। तो सम ऑफ 8 नंबर निकाल लीजिए, 27 into 8 216 आ गया। अब एक नंबर इंक्लूड किया गया है, तो भाई नंबर इंक्लूड किया गया तो 8 की जगह 9 नंबर हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? यस सर 9 हो जाएंगे। यहाँ एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, देन टोटल नंबर कितने हो गए। ये लाइन दिख रही है आप लोगों को कि छोटी हो गई ज्यादा? 8 + 1 यानी 9, टोटल नंबर हो गया 9। इट इज क्लियर? आप लोग को ये दिख रहा है लाइन? थोड़ा छोटा लाइन है, मतलब छोटे वर्डिंग है। वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 8 + 1 यानी 9। तो हम निकालेंगे, दिया है आपको मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 26। तो सम ऑफ 9 नंबर्स 26 into 9, ये कितना आ जाएगा भाई, 244। तो अब हमको सम ऑफ 8 नंबर्स मिल गया, सम ऑफ 9 नंबर्स मिल गया। बस अब क्या है, इंक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू included number, included number is equal to sum of 9 number जो बड़ा है माइनस सम ऑफ 8 नंबर।
वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सम ऑफ 9 नंबर्स 234 माइनस 216 कितना आएगा भाई? 18। इज इट राइट? यस सर 18 आएगा। 18 आएगा, सही भी है ना? तरीका तो गलत नहीं ना मैंने बोल दिया कोई? भाई दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। उस वाले में एक्सक्लूड किया गया था, एक नंबर निकाल दिया गया था, तो हम लोगों ने एक कम का निकाला सेकेंड राउंड में। अब इसमें क्या करा, इंक्लूड किया गया, एक नंबर और मिला दिया गया उस ऑब्जर्वेशन में। तो पहले 8 नंबर थे, तो अब कितने हो जाएंगे? 9। और 9 का ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिए, 8 का सम निकाल लिए। अब उसके बाद हमने माइनस कर दिया 9 वाले में से 8 वाले को। हाँ सर ये जो आप लाइन लिखे हैं, वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड देन टोटल नंबर इक्वल्स टू 8 + 1, सर ये लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा हूं। इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड है ना कि एक इंक्लूड किया गया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आप खुद ही बढ़ा देंगे, और एक्सक्लूड किया गया तो एक हटा देंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन हॉस्पिटल द मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक वाज 35। एक हॉस्पिटल में हर हफ्ते का मतलब एक मीन दिया गया है, एवरेज की, एक हफ्ते में उनके यहाँ लगभग 35 बच्चे पैदा होते हैं। इज द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। अब अलग अलग मीन रेट निकाल दिया। अभी 1 वीक का दिया था, अब कह रहा है कि मंडे से थर्सडे तक का 32 मीन है, मतलब मंडे से थर्सडे तक में 32 बच्चे, और थर्सडे से मतलब बीच के नहीं, मतलब पर डे इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो मंडे से थर्सडे तक का एवरेज आया 32, और थर्सडे से संडे तक का एवरेज आया 36। अब पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है क्वेश्चन को, लेकिन करना बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सारे क्वेश्चन हम लोग करते चले आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक, क्वेश्चन 10, मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक, एक हफ्ते मतलब पर डे का जो मीन है एक हफ्ते तक का, वो है 35। तो सम ऑफ बर्थ निकाले, सम ऑफ बर्थ इन ए वीक या इन 7 डेज, वीक का मतलब 7 डेज ही हुआ, इन 7 डेज 35 इंटू 7, ये सही आया है? इज इट राइट? अब दिया है मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मीन बर्थ रेट फ्रॉम, जो जो दिया है पहले वो लिख रहे हैं, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। कितना दिया है भाई? ये दिया है आपको 32। मंडे से थर्सडे तक का जो एवरेज बर्थ रेट है वो 32 है। तो सम ऑफ बर्थ, इसमें कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 डे। तो नंबर ऑफ बर्थ आप 4 डेज कर लीजिए, 4 डेज हम लिखते रहे। ये आ गया 32 इंटू 4, 128। अब और क्या दिया है? मीन बर्थ रेट फ्रॉम थर्सडे टू
संडे। कितना दे दिया है ये भाई? 36। तो इसका भी सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ बर्थ आप 4 डेज ही कर दे, क्योंकि थर्सडे से संडे तक भी 4 डे हुआ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 डे। तो 36 इंटू 4। अब देखिए 144 आ गया, ठीक है। अब इसमें नोट कीजिए कि ये जो थर्सडे है ये 2 बार काउंट हो गया। फर्स्ट वाले में भी काउंट हो गया मंडे टू थर्सडे, और सेकेंड राउंड में थर्सडे टू संडे, यानी दोनों जगह थर्सडे थर्सडे काउंट हो गया 2 बार। तो गलत हो गया भाई, 2 बार क्यों काउंट करेंगे हम? तो अब हमको क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे। तो ये लाइन हम बढ़ा लेते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे। नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे क्या होगा? आप देख रहे हैं कि इधर भी मंडे से थर्सडे तक में निकाल लिया गया, थर्सडे के बर्थ को ऐड किया गया, और यहाँ भी थर्सडे के बर्थ को ऐड कर लिया गया, यानी टोटल 8 डेज का हिसाब किताब हो गया। तो अब अगर 8 सर आपका वीडियो फंस रहा है। आवाज भी नहीं आ रहा है सर। यस गड्ढे में यस सर। Sir, your voice is not coming. यस सर। सर आपका वीडियो रुक गया है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको माइनस करिए, ऐड करिए, कितना आएगा? 272 माइनस 245 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 27 ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ हमको? देखिए हो सकता है आपके मन में आए कि इसमें तो 7 डेज हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो थर्सडे वाला तो काउंट हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही, थर्सडे वाला इसमें काउंट है, ठीक। लेकिन हमको ये बताना है कि थर्सडे को कितने बच्चे पैदा हुए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो ये फर्स्ट मंडे टू थर्सडे निकाले थे हमने सम, वो और थर्सडे टू संडे जो सम निकाले थे उन दोनों को हमने ऐड किया और 7 डेज वाला उसमें से माइनस कर दिए। तो ये थर्सडे वाला ही तो बढ़ा था ना, थर्सडे वाला ही तो बढ़ा था, 2 बार आ गया था। तो थर्सडे का हमको डिटेल मिल गया कि 27 बच्चे थर्सडे को पैदा हुए थे। अब हमको इससे क्या मतलब है कि 2 बार ऐड हुआ? हम ये कहेंगे कि इसमें जो भी है तो 7 डेज में थर्सडे को 27 बच्चे पैदा हुए रहे होंगे। बतलाइए अब इसमें क्या डाउट है? सर हाँ सर एक बार चैट बॉक्स देखिए तो। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ। अच्छा क्यों आदित्य, क्या प्रॉब्लम रही? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपना डाउट बतलाओ। आदित्य इज प्रेजेंट और नॉट? यस सर, एक बार सर री एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ री एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ सुनिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पुराने पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या रहा कि इसमें थर्सडे को 2 बार काउंट कर दिया। देखिए मंडे टू थर्सडे का भी मीन निकाल दिया और थर्सडे टू संडे का भी मीन निकाल दिया, यानी इसने थर्सडे को 2 बार काउंट कर लिया। अब पूछ रहा है कि भाई बताओ थर्सडे को कितने बच्चे पैदा हुए होंगे उस हॉस्पिटल में।
तो अब हमारे को तो 7 डेज का ही ना मीन देना चाहिए, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं वीक में। लेकिन इन्होंने जिस तरह से कैलकुलेशन किया, यहाँ तो 8 डेज का मीन निकल गया, 4 डेज यहाँ 4 डेज यहाँ, 4 + 4 8 डेज का मीन निकाल लिया इन्होंने। तो ये तो गलत ना रिजल्ट आ गया। तो इस गलत रिजल्ट में क्यों गलत हुआ रिजल्ट? क्योंकि थर्सडे को 2 बार इन्होंने काउंट कर लिया। अगर ये मंडे टू थर्सडे निकालते और फ्राइडे टू संडे निकालते तब तो सम सेम आता, कोई चेंज नहीं होता। तो गलती किसके कारण हुई? थर्सडे के कारण। थर्सडे 2 बार इंक्लूड हो गया, तो वो थर्सडे 2 बार इंक्लूड हो गया तो 1 बार माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो सही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, 8 डेज के सम में से 7 डेज का सम माइनस कर दिया। तो जब 8 डेज के सम में से 7 वाला माइनस करेंगे तो वो थर्सडे जो एक एक्स्ट्रा थर्सडे बढ़ रहा था उसी का तो डिटेल यहाँ पर आएगा। तो अब हमको आगे की बात से क्या मतलब? हमको तो इसी बात से मतलब था कि थर्सडे को कितने बच्चे पैदा हुए, यहाँ पता चल गया। जो एक्स्ट्रा थर्सडे था उसका नंबर आ गया, यानी थर्सडे को 27 बच्चे पैदा हुए रहे होंगे। हाँ अब बोलिए। यस आदित्य, अभी भी यस सर, डाउट समझ है? में आ गया। नो सर। थर्सडे है 2 बार इंक्लूड है बेटा, इसीलिए इसको माइनस किया गया। 8 डेज के सम में से 4 + 4 8 डेज के सम में से 7 डेज का सम माइनस किया, तो जो 2 बार थर्सडे आ गया था उसकी वैल्यू एक बार मतलब एक थर्सडे की वैल्यू हमको बाहर मिल गई। और जब ये थर्सडे की वैल्यू मिल गई तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि थर्सडे को कितने बच्चे पैदा हुए। तो चलिए इस तरह से वर्कशीट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 2 कंप्लीट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन मीडियम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। सर थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर।